शेफ़ मुश्तकर अहमद मलिक। पैदाइश तो यूपी से है, बिजनौर से, बट बिजनौर भी मेरे यहाँ से उतना ही है, मुरादाबाद भी उतना ही है। देखिए पहले जो मुग़ल होते थे, तो जैसे आज लखनऊ का गलोटी कबाब फेमस है, तो उनके जो नवाब साहब थे वहाँ के लखनऊ के, उनके दांत वगैरह नहीं थे। उन्होंने बोला यार मेरे को कबाब खाने। अब जो बावर्ची उस टाइम पे होते थे, उन्होंने बोला यार नहीं, अब तो कुछ नए करना पड़ेगा। तो उस टाइम से लोगों ने गलोटी कबाब की शुरुआत करी थी, मतलब एकदम मुंह में डालते ही कबाब घुल जाए, वो कबाब हम राजा साहब के लिए बनाया था। आपको क्या लगता है किस चीज़ की कमी रहती है कि वो एक्चुअल जो मुरादाबादी बिरयानी है वो नहीं मिलती है? एक्चुअली क्या है, मुरादाबादी बिरयानी उस साइड का बंदा होगा तो नेचुरल बना देगा। बाकी रेस्टोरेंट वगैरह बना रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो प्रॉपर मुरादाबादी दे रहे हैं। दिल्ली में आप कहीं भी चले जाओ, वहाँ पर भी रास्ते में काफ़ी जगह मुरादाबादी बिरयानी लिखा है लोगों ने। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ुबैर सोफ़ी और बीनस के एक और शुमारे में आपका स्वागत है। आज के इस शुमारे में हमारे साथ एक शेफ़ बोले या क्यूरियोसिटी शेफ़ बोले मौजूद है, शेफ़ मुश्तकर अहमद मलिक, जिन्होंने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी कुकिंग में बिताई है और दिल्ली के बाहर के रेस्टोरेंट्स में काम किया है। यूजुअली he has been working with Mughalai restaurants and apart from that pan cuisines as well. तो उनका खैर मकदम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। तो शुरुआत करते हैं आपकी पैदाइश की, कहाँ से आप हैं और आपके घर का क्या रोल रहा है आपका शेफ़ बनने में? एक्चुअली मेरी पैदाइश तो यूपी से है, बिजनौर से, बट बिजनौर भी मेरे यहाँ से उतना ही है, मुरादाबाद भी उतना ही है। बाकी मम्मी मेरी बहुत अच्छा खाना बनाती है घर में। मेरे फादर भी एक्चुअल में शेफ़ हैं। उनको देख के मेरे को लगा कि नहीं, शेफ़ बनना चाहिए। चीज़ें मुझे घर की बड़ी अच्छी लगती थी कि यार खाना बनाना एक अपनी एक कला है। तो ये सब चीज़ें मैंने अपनी मम्मी से भी सीखी हैं और मेरे फादर से भी मुझे पता लगा है। आपको किसने ज़्यादा मुतासर किया है? आपकी मम्मी ने खाना बनाने के लिए ज़्यादा मुतासर किया है या आपके पापा ने आपको ज़्यादा मुतासर किया है? घर से तो मम्मी ने किया है, बट पापा से भी ज़्यादा कुछ चीज़ें मैंने सीखी हैं। एक्चुअल में वो ऑलरेडी शेफ़ है, तो मैंने उनके साथ भी काफ़ी टाइम बिताया है। कुछ यादें जो आपने बिताई हैं अपने बचपन में, जो अपने अम्मी अब्बा के साथ बिताई है, उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा खाना आपको याद आता है? उड़द गोश्त। चलिए उसके बारे में फिर बात करते हैं, कैसे बनता है और उसका क्या रोल रहा है आपकी ज़िंदगी में? बिजनौरी उड़द गोश्त तो बिजनौर के हर बंदे को ऑलमोस्ट पसंद ही होता है। ब्लैक उड़द होते हैं जिसके हम दाल मखनी बोलते हैं, उसी के साथ उसको बनाते हैं। गोश्त के साथ ब्लैक उड़द होते हैं, राइस अलग उसका बनाते हैं, दम लगा के अपना दाल मखनी वाला ही प्रोसीजर है सेम। इंडियन मसालों के साथ उसको साथ बनाते हैं। उसको मुगलई में भी आप उसको बोल सकते हो, बट फेमस जो है वो बिजनौर के उससे ही है। जो आपने बचपन में उड़द गोश्त खाया है और जो अब मिलता है, उन दोनों में कितना फ़र्क लगता है आपको? बहुत फ़र्क है। एक्चुअल में जो नेचुरल है वो शादियों में मिलता है, देग वाला, जो मतलब पुश्तैनी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बाकी घर में तो बना लेते हैं, बट वो वाला टेस्ट नहीं आता जो देग में बनता है, बेसिकली शादी वगैरह में मिलता है। तो मैं खुद वो शादी कभी नहीं छोड़ता था जिसमें उड़द गोश्त होता था। बढ़िया है। तो हम शुरुआत करते हैं कि आपने अपने किचन में क्या क्या सीखा है, आपने अपनी अम्मी अब्बा से क्या क्या सीखा है, कौन कौन से खाने जो है आपने घर से सीखे हैं और उसके बाद जब आपने पढ़ाई की और जैसे भी अपने शेफ़ बनने का सिलसिला शुरू किया, हम वहाँ से शुरू करते हैं। एक्चुअल में मैंने घर से सबसे पहले तो नॉनवेज का हमारे घर में ज़्यादा क्रेज़ है। तो मैंने मम्मी से अपनी कौरमा वगैरह, बिरयानी वगैरह देख के सीखी। यार नहीं, ये सब चीज़ें देखनी चाहिए, सीखनी चाहिए, क्योंकि खाने का मज़ा भी तभी है जब आपको प्रैक्टिकली बनाना भी आता हो। दूसरी चीज़ मैंने बचपन से ही देखा है कि मेरे पापा, फिर पापा के बड़े भाई, 3-4 मतलब सब इसी लाइन में हैं, सारे शेफ़ हैं। तो उनको देख के भी मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली कि नहीं, शेफ़ बनना है, आगे बढ़ना है। तो ये सब चीज़ें घर से ही, बिरयानी वगैरह ये सारी चीज़ें पहली बार मैंने घर से ही सीखी। उसके बाद मैंने अपने पापा के साथ काफ़ी टाइम बिताया, ट्रेनिंग वगैरह उनके साथ ही की है, और दिल्ली से बाहर भी काफ़ी आउटलेटों में, होटल्स में रहा हूँ। तो फादर के साथ ऑलमोस्ट ज़्यादा टाइम मैंने बिताया स्टार्टिंग के दौर में।
तो ये बोल सकते हैं जो आपका जो लैब था, जो एक्सपेरिमेंटिंग लैब था, वो पहले आपका घर था। और उस लैब में आपने क्या क्या सीखा बिरयानी के अलावा? कौरमे वगैरह सीखे, जैसे मटन का कौरमा हो गया, चिकन की बिरयानी हो गई, ये सारी चीज़ें घर में से सीखे सब। पुलाव हो गए, जर्दा जैसे हमारे यहाँ बनता है, ये सारी चीज़ें मेरे को सबसे पहले घर से ही पता लगी कि हाँ ये सब चीज़ें होती हैं। ये डेजर्ट में आ जाओ, फिरनी वगैरह हो गई, खीर वगैरह हो गई, ये सब चीज़ें, सिवई हो गई जिसको हम सीर कौरमा आज बोलते हैं। अच्छा, सो ये चीज़ें आपने बचपन से सीखी थी, ये आपकी ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा बन गया जो आपने काम शुरू किया। जो आप बिजनौर में खाते थे या जो यूपी में ऑल ओवर जो खाना मिलता है, वो दिल्ली से कितना फ़र्क करता है, और उसमें और पहले के खाने में और आज के खाने में क्या फ़र्क है? जो अगर हम यूपी में देखें, बिजनौर में देखें, या बाकी जगह यूपी में मुरादाबाद, हाँ जी हाँ जी। नहीं, बिजनौर में एक्चुअल में उड़द गोश्त फेमस है, बट रामपुर में रामपुरी तार कौरमा फेमस हो गया है, रामपुरी कबाब हो गए, ये दम का गोश्त हो गए, ये सब रामपुर के हैं। बिरयानी मुरादाबादी फेमस है काफ़ी। जैसे कुछ लोगों को दिल्ली वाली बिरयानी पसंद आती है, कुछ को लखनवी पसंद आती है, कुछ को हैदराबादी पसंद आती है। मेरे को मुरादाबादी पसंद है, दिल्ली वाली पसंद है, तो अपना अपना टेस्ट है। तो जो मुरादाबाद में मुरादाबादी बिरयानी मिलती है और जो कोशिश करते हैं दिल्ली के बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बनाने के लिए, आपको क्या लगता है किस चीज़ की कमी रहती है कि वो एक्चुअल जो मुरादाबादी बिरयानी है वो नहीं मिलती है? एक्चुअली क्या है, मुरादाबादी बिरयानी उस साइड का बंदा होगा तो नेचुरल बना देगा। बाकी रेस्टोरेंट वगैरह बना रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो प्रॉपर मुरादाबादी दे रहे हैं। किस चीज़ की कमी रहती है? कमी है, एक तो हाथ की कमी, सबसे पहला पॉइंट तो यही है। और दूसरी चीज़, आजकल आपने देखा होगा काफ़ी जगह, इधर दिल्ली में ही आप कहीं भी चले जाओ, वहाँ पर भी रास्ते में काफ़ी जगह मुरादाबादी बिरयानी लिखा है लोगों ने, लेकिन टेस्ट नहीं है वो वाला। क्यों? क्योंकि एक टेस्ट का भी फ़र्क है, एक बनाने का भी फ़र्क है, बंदे का भी, बनाने वाला कौन है वो भी फ़र्क है। नहीं तो शेफ़ इम्तियाज़ कुरैशी साहब ऐसी थोड़ी इतने माने जाने शेफ़ रहे हैं। तो हम एक एक बिरयानी से शुरू करते हैं। पहले उस बिरयानी से शुरू करते जो आपको पसंद है। उसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए वो तो पता ही, उसमें गोश्त चाहिए या चिकन चाहिए या बाकी चीज़ें, सब्र कितना चाहिए, क्या क्या कलाएँ होनी चाहिए, आप थोड़ा हमारे देखने वालों के लिए अगर थोड़ा सा बताएंगे कि अगर जो बिरयानी आपको पसंद है किससे शुरू करेंगे? सबसे पहले तो मेरे को एक्चुअल में दिल्ली वाली बिरयानी ज़्यादा पसंद आती है। तो दिल्ली वाली बिरयानी तो नॉर्मली सब जगह मिलती है। तो कच्चे राइस की बिरयानी बनाते हैं, उसमें अपना चिकन वाली, उसमें ग्रीन चिल्ली का पिकल वगैरह डलता है, सारी चीज़ें, मसाले उसमें इतने कुछ खास होते नहीं। अचारी बिरयानी भी बोल सकते हो आप उसको। तो वो मतलब दिल्ली के हर जगह में वो लोगों को, दिल्ली वालों को बिरयानी ऑलमोस्ट पसंद आती है। वो दिल्ली से बाहर वालों को, किसी को मुरादाबादी पसंद है, किसी को दिल्ली वाली पसंद है, किसी को हैदराबादी पसंद है, सबके अपने अपने टेस्ट हैं। नहीं, उस टेस्ट को अगर हम बाहर निकालें, आपने बहुत रेस्टोरेंट्स में काम किए दिल्ली में, दिल्ली से बाहर से भी। आप कह रहे थे कि आपने अपने वालिद साहब के साथ भी काम किया है शुरुआत में और बाद में भी, लेकिन जब हम कोई अलखसूस कोई स्पेशल बिरयानी खाने की कोशिश करते हैं, चलो जी पुरानी दिल्ली चलते हैं या शाहीन बाग चलते हैं, कितना ऑथेंटिक वो खाना मिलता है जो जिसको हम मुगलाई बोलते हैं, और वो मुगलाई कितना मुगलाई है जो पहले मिलता था और अब मिलता है। देखिए, अब तो लोगों ने क्या है, मुगलाई को मॉडर्न इंडियन कर दिया है। एक्चुअल में मुगलाई जो है वो आज भी पुरानी दिल्ली के जैसा कहीं नहीं मिलेगा। लखनऊ आप चले जाओ, लखनऊ के गुलौटी कबाब वगैरह है, वहाँ पर भी काफ़ी मुगलाई का आज भी ट्रेंड है। जो लोग बड़े बड़े शेफ्स वगैरह जाते हैं, टेस्ट करते हैं, आते हैं अपने यहाँ पे, फिर उसी के साथ मॉडर्न कर देते हैं कुछ। बेसिकली जो ओरिजिनल मुगलाई है वो आज भी पुरानी दिल्ली में है। कुछ रेस्टोरेंट्स कर रहे हैं, बट वो भी वही कर रहे हैं जिनको नॉलेज ठीक ठाक है पुरानी दिल्ली की, कि हाँ यार मेरे को ये सब चीज़ें करनी चाहिए। जैसे मैं दिल्ली से बाहर कोई आउटलेट करता हूँ तो वहाँ पर मेरे को दिल्ली वाला खाना बड़ा अच्छा लगता है कि प्रमोट करूँ। जैसे बिरयानी हो गई, दिल्ली के कौरमे हो गए, दानेदार गोश्त कौरमा वगैरह, ये सारे अच्छे प्रमोट करता हूँ। बिरयानी अचारी वाली मैं ऑलमोस्ट सब जगह दिल्ली से बाहर देता हूँ। और जो खाने के साथ अभी हो रहा है, अगर हम देखेंगे, अगर आपके वालिद साहब से पूछेंगे और आपके जो ताऊ चाचा है उनसे पूछेंगे, जो खाने के साथ अभी हो रहा है, जैसे हमने बोला कि चलो जी बिरयानी में आलू जाता है, आलू जाता ही जाता है, या कुछ एक्सपेरिमेंटेशन जो फ्यूजन हो रहे हैं, आपको क्या लगता है उसकी वजह से जो खाने की ऑथेंटिसिटी है वो कितनी ख़राब हो रही है और कितनी ढह जा रही है? ख़राब तो देखिए बहुत ज़्यादा हो गई है।
जो एक्चुअली में जो ओरिजिनल खाना है ना वो नहीं दे रहा कोई भी। ओरिजिनल जो चीज़ें हैं उनके साथ सबके साथ मॉडर्न कर दिया लोगों ने। जो आलू है वो पहले भी कोलकाता बिरयानी में जाता था, ऑलमोस्ट पता ही है सबको। और आज की बिरयानियों में लोग आलू भी डाल देते हैं, खुबानी भी डाल देते हैं, एप्रिकोट आप जिसको बोलते हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं उसमें। बाकी मुगलई के साथ मॉडर्न इंडियन लोग कर रहे हैं। कुछ जगह हैं जो ऑथेंटिक मुगलई बना रहे हैं आज भी। जो हम ये लिखते हैं मुगलाई, मुगलाई में आता क्या क्या है और आता क्या क्या नहीं है, हम अगर ये बात करेंगे उसमें आता क्या है आता क्या नहीं हमें सब समझ आएगा। तो उसमें मुगलाई में क्या क्या आता है जो मुगलाई को मुगलाई बनाता है? देखिए मुगलई में सबसे पहले तो कौरमे हो गए सारे, अपना मटन कौरमा, चिकन कौरमे, 2-3 तरह के कौरमे होते ही हैं। दानेदार गोश्त कौरमा बोल दो, स्टू बोल दो, ये सारी चीज़ें मुगलई की हैं। बिरयानी है, अब जैसे मुगलई कढ़ाई चिकन आप बोल दो, ये भी मुगलई है। अब नॉर्मली आप पंजाब में चले जाओ, पंजाबी कढ़ाई चिकन है, चिकन टिक्का, ये सारे पंजाब का भी है। उसको मुगलई टच दोगे तो मुगलई हो जाएगा। मुगलाई टच कैसे देते हैं उसको? मुगलई टच तो क्रीम बटर का खेल है सारा, उसी में ऑयल के साथ। सबको पता ही होता है कि मुगलई खाना तो ऑयली फैटी हो गई होगा। और जो मुगलई खाने का शौकीन है वो कोई और खाना उसको पसंद नहीं आता है, उसको मुगलई ही खाना है। जो आज दिल्ली में भी काफ़ी रेस्टोरेंट कर रहे हैं, नहीं मल्टी कुजिन छोड़ते हैं, मुगलई पे चलते हैं। क्योंकि ट्रेंड घूम फिर के वही आ रहा है। जो पहले अब से पहले लोग कर रहे थे, ओरिजिनल चीज़ें देते थे, वो अब काफ़ी रेस्टोरेंटों में नहीं है। तो अब कुछ लोग कर रहे हैं कि हाँ नहीं यार पुरानी चीज़ें लेके आते हैं वापस। तो धीरे धीरे आ रही है, आने वाले टाइम में चेंजेस होगी कुछ, मुझे जो लग रहा है। अगर हमसे पूछेंगे आपको कि शेफ़ मलिक से पूछेंगे कि आपको एक मुगलाई दस्तरखान सजाना है तो उस दस्तरखान पे आप क्या क्या सजाएंगे? सबसे पहले तो मैं उस दस्तरखान पे बिरयानी का सबसे पहले रखूँगा कि हाँ यार बिरयानी, तो दस्तरखान पे बिरयानी ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। कबाब्स वगैरह रखेंगे, जैसे गलोटी कबाब हो गए, चपली कबाब हो गए, तंदूर के 2-3 टिक्के हो गए, अलग अलग तरह के, सैलो फ्राई 1-2 आइटम हो गए, मेन कोर्स में 1-2 कौरमे हो गए, वेजिटेबल डिशेस हो गई 1-2। दस्तरखान सजाएंगे बढ़िया, वो मेरे को आता अच्छा है। वेजिटेबल डिशेस है उसमें क्या क्या आता है? वेजिटेबल में आप दे सकते हैं कुछ भी, काफ़ी चीज़ें हैं। जैसे हैदराबाद के मिर्ची बैंगन आप दे सकते हो सालन। वो मुगलाई में आता है। हाँ जी दे सकते हैं आप, क्या दिक्कत। काफ़ी चीज़ें हैं जो हैदराबाद से भी हैं, दिल्ली से हैं, लखनऊ से हैं, देते हैं आप। दस्तरखान पे काफ़ी चीज़ें आती हैं जो आप बस लगाने वाला बंदा होना चाहिए कि उसको कैसे लगाना है और कैसे लोगों को खिलाना है। खाना बनाना इतनी बड़ी बात नहीं है, लोगों को खिलाना बहुत बड़ी बात है। चलो, आपने मेन कोर्स की भी बात की, आपने नॉनवेज की भी बात की, आपने वेजिटेरियन की भी बात की। मीठे में आप मुगलाई में लोगों को क्या क्या खिलाएंगे? देखिए मैं तो मुगलई से अगर जो ज़्यादा टच हूँ तो मैं आपको बताऊँगा कि कुल्फ़ी फलूदा, शाही टोस्ट जो अपना पुरानी दिल्ली में शाही टुकड़ा चल रहा है, फिरनी घर वाली जो हमारी मम्मी वगैरह बनाती थी बचपन में, वही हमने आज आउटलेटों में प्रमोट की है, जो आज भी पुरानी दिल्ली में भी मिलती है। रबड़ी वगैरह, कुल्फ़ी, सारी चीज़ें लगाता हूँ आज भी। जो जैसे आपकी अम्मी या अब्बा खाना बनाते थे पहले, आपको क्या लगता है वो जो किचन का सिलसिला पहले आपने देखा है वो अभी हम क्यों नहीं रख पा रहे हैं अपने, कि भले ही रेस्टोरेंट का किचन हो या भले ही किसी कैफ़े का, मतलब किसी चीज़ का भी किचन हो, हम क्यों नहीं वही स्वाद ला पाते हैं जो पहले होता था? देखिए पहले लोग मन से खाना बनाते थे, वो मसालों में जान थी। जो मसाले पुराने होते थे उनमें दम था कि हाँ यार ये मसाला मैं यूज़ करूँगा तो मुझे लगेगा कि हाँ खुशबू है, फ्लेवर है, टेस्ट है। और आज कुछ मसालों में भी फ़र्क है, कुछ बनाने वालों में भी फ़र्क है। क्यों मन से नहीं बनाता खाना कोई भी, बहुत कम लोग हैं जो मन से आपको खाना खिलाएगा। जो मन से खाना खिलाएगा वो एक नंबर का खाना बनाएगा। जिसने खाना अच्छा बनाया उस, और खाना अच्छा वही बना सकता है जो अच्छा खाना खुद जानता होगा बनाना, उसको खुद को अच्छी चीज़ें पसंद है, खुद अच्छा खाना खाना जानता है, वही आपको अच्छा खाना खिला सकता है। इसमें जो ये कल्चर है हमारे रेस्टोरेंट्स का, जैसे हम देखें हर किसी रेस्टोरेंट को जल्दी खाना खिलाना है, खाना खाने वालों में भी जल्दी है, खाना खिलाने वालों में भी जल्दी है। उसमें कितनी नाइंसाफ़ी होती है खाने के साथ और खाने के स्वाद के साथ? होती है, खाने के स्वाद के साथ भी होती है। डिले होता है, ठंडा जाएगा, ब्रेड ठंडी जाएंगी। तो मैं उस चीज़ के खिलाफ हूँ। मैं एक टेबल जो मेरी बैठी है रेस्टोरेंट में, पहले मैं उसको सेटिस्फाई करूँगा कि हाँ ये टेबल मेरी खुश होकर जानी चाहिए।
लेकिन कस्टमर भी बोलते हैं ना कि आप अरे जल्दी खाना नहीं आ रहा है, जल्दी खाना नहीं आ रहा है। उस जल्दी के सिलसिले में कितना सिलसिले में यही मैंने जो ऑब्जर्व करा है, शेफ़ फ्लोर पे होना ज़रूरी है। शेफ़ अगर जो टेबल पे जाएगा, डायरेक्ट गैस से डील करेगा, तो इतनी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं जो मैं करता हूँ। तो मेरा मानना ये है कि शेफ़ को फ्लोर पर होना बहुत ज़रूरी है। शेफ़ अगर जो डायरेक्ट कस्टमर से मिलता है तो आधी कंप्लेंट तो वैसे ही खत्म है। आपके अब्बा का सबसे पसंदीदा खाना क्या है? नॉन वेज, नॉनवेज में क्या है सबके? नॉनवेज तो जैसे मटन बिरयानी जी, और मटन का एक कौरमा। और आपकी अम्मी का? अम्मी को तो सब्जियों के साथ गोश्त पसंद है। सब्जियों के जैसे आपका करेलों के साथ गोश्त बना दिया, जैसे आपका सलजम के साथ गोश्त बना दिया, ये हमारी अम्मी को ज़्यादा पसंद है। जी। और शेफ़ को अगर हम शेफ़ मलिक को पूछे आपका क्या कौन सा पसंदीदा खाना है जो आप अपने हाथ से खुद का बनाया खाए लेकिन अम्मी से मुकाबला नहीं हो? तो अम्मी का तो मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता ये तो सबको ही पता है। अम्मी का तो फिर अलग ही टेस्ट होता है, उनका बनाने का तरीका, उनका प्यार से खिलाने का तरीका, तो वो तो कोई नहीं कर सकता। और मैं अपना खाना बनाता हूँ, बट मैं अपना खाना बना के दूसरों को खिलाने के लिए ज़्यादा अपने आप को करता हूँ कि यार दूसरों को खिलाऊँ, जितना हो सकता है लोगों को खुश होकर खिलाऊँ, अच्छे से लोगों से मिलूँ, लोग अच्छा फीडबैक दें। ये चीज़ मेरे को बड़ी पसंद है कि यार आगे लोगों को दिखाएं कि हाँ प्रमोट करें चीज़ों को। कोई खाना मैंने बनाया तो उसको आगे प्रमोट करें, लोगों को टेस्ट कराएं, जो किचन में शेफ्स हैं उनको टेस्ट कराएं, बाहर फ्लोर पे मैनेजर्स हैं उनको टेस्ट कराएं कि यार टेस्ट करो, बताओ क्या है इसमें प्रॉब्लम है। तो ये मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। और जो दूसरा, आपने बहुत शहरों में काम किया है और आपको क्या लगा कौन से शहरों के लोग इत्मीनान से बैठ के खाते हैं, या ये जो दिल्ली का जो मेट्रोपॉलिटन सिटी का कल्चर है उसमें क्या लोग जल्दी खाने की कोशिश करते हैं, जल्दी खाना चाहिए? कौन सा शहर आपको ऐसा लगा कि जहाँ के लोग इत्मीनान से बैठ के खाते हैं, जल्दी में नहीं आते हैं? और कौन सा खाना ज़्यादा कौन से शहर में पसंद? देखिए जल्दी खाने वाले तो दिल्ली वाले ही हैं बाकी आराम से खाने वाले मैंने जो ऑब्ज़र्व करा है वो लखनऊ है मेरे हिसाब से, जहाँ के लोग आराम से बैठते हैं। हैदराबाद है, दस्तरखान वगैरह लगवाते हैं तरीके से, भाई आराम से खाना ले, लेकिन बढ़िया ले, मज़ा आ जाए, बंदा खुश हो जाए। तो लखनऊ हैदराबाद ऑलमोस्ट ठीक है। ये जो सिलसिला, जो अगर हम अवधी कुजीन देखें, जो अवध के नवाबों ने शुरू किया था, या लखनऊ से जो कुजीन आया था, वो उसकी एक थोड़ी सी हम शुरुआत में आप हमें बताएं कि उसकी शुरुआत में क्या हुआ था और वो फैला कैसे बाकी? देखिए पहले जो मुग़ल होते थे, जैसे आप नवाबी उस पर नवाबों के कबाबों पे चले जाओ, जैसे आज लखनऊ का गलोटी कबाब फेमस है, तो उनके जो नवाब साहब थे वहाँ के लखनऊ के, उनके दांत वगैरह नहीं थे, उन्होंने बोला यार मेरे को कबाब खाने। अब जो बावर्ची उस टाइम पे होते थे उन्होंने बोला यार नहीं, अब तो कुछ नया ही करना पड़ेगा। तो उस टाइम से लोगों ने गलोटी कबाब की शुरुआत करी थी, जो मतलब एकदम मुंह में डालते ही कबाब घुल जाए, वो कबाब उन राजा साहब के लिए बनाया था। तो उनको वो सब खिलाया तो उनको बड़ा पसंद आया, वहीं से आज ये चल रहा है नवाब साहब का। और बाकी खाने जैसे टुंडे कबाब हो गए, हाँ वही है, टुंडा कबाब नवाबी एक ही है, ये सारे नवाबों के ही खाने हैं सब। गलोटी कबाब वही, उसको आप टुंडा कबाब बोल दो, दिल्ली में उसी को गलोटी कबाब बोल देते हैं लोग। लेकिन ओरिजिनल जो है वो आज भी लखनऊ में ही है, बहुत कम रेस्टोरेंट ओरिजिनल करते हैं जो हाँ जी अथेंटिक है, नहीं तो सब वही है कि हाँ बस दे रहे हैं मॉडर्न बना के उसको, बट ओरिजिनल जो है वो बहुत कम लोग जानते हैं, और जो जानते हैं वो बना भी नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ा सा अपने मन से बनाना पड़ेगा। मन से बनाना नहीं चाहता आज के डेट में कोई भी खाना, बस यार दे यार फटाफट दे, टेबल पे पहुंचना चाहिए बस। क्योंकि अब लोगों को भी वही समझ आ रहा है ना, क्योंकि जो लोग थे पहले जो सब्र से इत्मीनान से खाने वाले थे, अभी देखो ऑफिस से छुट्टी लेके लोग आ गए, किसी रेस्टोरेंट में बैठे, इनको एक तो जल्दी से खाना मिलता है, क्योंकि एक और प्लान है इवनिंग में कहीं खाना खाने के बाद कहीं और जाना है। तो वो खाने के साथ जो इंसाफ होना चाहिए वो ना बनाने वाले को होता है और ना ही खाने वाले को होता है। ये हमने देखा, जितना भी हमने ऑब्ज़र्व किया है, देखा है वगैरह। तो ओवरऑल जो दिल्ली का फूड स्नैरियो है, खाना खाने का स्नैरियो है, आपको जो ये वीगन सिलसिला जो शुरू हुआ है, वीगन जो लोग खाली बिना दूध के कोई चीज़ खा रहे हैं, आपको क्या लगता है जितने दिल्ली में टेस्ट पैलेट्स है, जितने भी खाने वाले हैं, कितना लंबा वो सिलसिला फैल सकता है? और उस पे जो मुग़ल खाना है, मुग़ल खाने का सिलसिला, उस पे क्या
असर पड़ता है या क्या तब्दीलियाँ? ये एक तो मुगलई एक अलग चीज़ है, अवधी एक अलग चीज़ है, इंडियन एक अलग चीज़ है। इस चीज़ को जिस बंदे ने कि हाँ भाई मैंने ये खाना खाया है सब जगह से तो वो गेस्ट को मेरे हिसाब से तो खुश होकर भेजना चाहिए, जिसको पता है कि मैंने अवधी भी खाया है, मैंने मुगलाई भी बनाया, मैंने इंडियन भी बनाया, तो उसको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि मैंने गेस्ट को कैसे खुश करना है, कैसे मिलना है, कैसे कितने कैसे तसल्ली से मैं उसको खिलाऊंगा कि यार गेस्ट मेरे को बोले कि हाँ यार थैंक यू सर, आपने बड़ा अच्छा मेरी फैमिली को मेरे को बड़ा अच्छा आपने खाना खिलाया। तो ये तो एक शेफ़ का मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला भी था कि शेफ़ फ्लोर पे होगा तो आधे से ज़्यादा टेंशन तो वैसे ही खत्म है, क्योंकि फैमिलीज़ वगैरह बैठी हैं वो शेफ़ को देख के वैसे ही खुश हो जाती है कि यार शेफ़ खुद टेबल पर आया ऑर्डर लेने के लिए। मेरे को बड़ा पसंद है कि जो मैं खुद करता हूँ, टेबल पे जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, गेस्टों से खुद ऑर्डर लेता हूँ, ऑर्डर लेके खुद उनको सर्व करता हूँ चीज़ें कि आप देखिए ट्राई करिए, हमारे यहाँ का ये अच्छा है, ये मैंने आज फ्रेश आपके लिए तैयार किया है। तो जो मेरे को लगता है उसमें कुछ टेबलों पे मैं कुछ कॉम्प्लीमेंट्री भी देता हूँ, जो मेरे को लगता है कि हाँ यार टेबल बड़ी है, अच्छी टेबल है, बढ़िया है, तो एक दो चीज़ें देता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री भी। उनका दिल भी खुश हो गया, आपका बिल्कुल, हमारा काम है। जो शेफ़ अपना काम अच्छे से नहीं करेगा तो कंपनी कैसे आगे बढ़ेगी? मैन होटल की बैकबोन ही शेफ़ होता है। शेफ़ अगर जो मन से खाना नहीं बनाएगा तो कैसे आउटलेट चलेगा, कैसे होटल चलेगा? एक ऐसा डिश हमें बताइए जो आपके दिल के करीब भी और आपको लगता है कि वो दिल्ली में भी काफ़ी ठीक ठाक लोग खाने में पसंद करते हैं, ऑर्डर भी उसके सबसे ज़्यादा। बिरयानी, दिल्ली की बिरयानी तो लोग आज भी, आप मैं भी खुद भी जाता हूँ, जमा मस्जिद चला गया, मैंने कहा यार चलो बिरयानी तो खाते हैं, तो एक बिरयानी तो पहले ही बार में ही बनता है कि यार चलो एक बिरयानी एक कोक तो पहले ही ट्राई करते हैं, उसके बाद ही जाएंगे कबाबों पे। तो ये मेरा फेवरेट है। तो मुझे लगता है कि बिरयानी तो ऑलमोस्ट सबको ही पसंद है, बिरयानी तो लोग सभी खाते हैं। और टेबल पे बिरयानी बहुत कम टेबल ऐसी होती हैं जो ऑर्डर नहीं करती, नहीं तो ऑलमोस्ट सब टेबल पे बिरयानी जाती जाती। और आपका सबसे जिसमें आपको बहुत मन लगता है, खुशी मिलती है एक चीज़ बनाने में बिरयानी के अलावा? दाल मखनी, जो मैं मन से मतलब तसल्ली से बनाता हूँ कि यार ये एक्चुअल में क्या है, रेस्टोरेंट में बंदा विदाउट मेन्यू देखे बोल देता है कि यार बटर चिकन लिया, अभी आपने बोला ना थोड़ा कुछ जल्दी आते हैं लोग, यार मेरे को निकलना है, मेरे को फ्लाइट है, मेरी फैमिली वेट कर रही है, तो इस वजह से कुछ लोग करते हैं कि यार थोड़ा जल्दी कर देना, तो ऑर्डर बिना मेन्यू देखे ही कि यार दाल मखनी लिया, बटर चिकन लिया। तो ये दो तीन चीज़ें तो ऐसी होती हैं हमारी कि हमारे को सेट रखनी ही पड़ती है, क्योंकि जब वो चीज़ मेरे को पसंद है तभी मैं आगे दूंगा। अब दाल मखनी मैंने सेट करी है, मैंने बनाई है, तो पहले मैं उसको खुद ही टेस्ट करूँगा कि यार मेरे को पसंद है, उसके बाद ही मैं आगे दूंगा। जब मेरे को खुद को पसंद नहीं आ रही, मैं कभी नहीं दूंगा आगे। चाहे टेबल से ऑर्डर आ गया है, मैं खुद जाके कैंसिल कराऊंगा, उसका रिप्लेसमेंट कुछ और ले लूँगा, बट आगे नहीं दूंगा, गैस को नहीं दूंगा। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है, गैस ने ऑर्डर, सर्वर ने ऑर्डर ले लिया है, ऑर्डर आ गया किचन में, मैंने पास पे आ गया, मेरे पास शेफ़ ने पिकअप करा दिया, पास पे आ गया, मैंने देखा, मेरे को पसंद नहीं आया, मैंने वापस कर दिया, और माल था नहीं। मैं गया टेबल पे, मैंने सर्वर को भेजा ही नहीं, खुद टेबल पे गया, टेबल से मिला, मैंने कहा सर वो फूड मेरे हिसाब से ठीक नहीं था, तो मैं उसमें आपको थोड़ा टाइम लगा के दे सकता हूँ, या तो नहीं तो आप उसकी जगह सर ये ले लीजिए, ये अच्छा है। तो गैस भी खुश हो जाता है कि यार शेफ़ आया, मेरे से मिला, मेरे को बताया कि भाई क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, तो उससे फ्लोर पर होने के काफ़ी फ़ायदे हैं शेफ़। पुरानी दिल्ली में आप कहाँ जाते हैं काम करने? जहाँ पुरानी आपको लगता है कि यहाँ से तो जमा मस्जिद, हाँ, और अब तो शाहीन बाग भी ऑलमोस्ट पुरानी दिल्ली बन रहा है। जामिया मस्जिद में ऐसा क्या खास है जो अगर दिल्ली के बाकी रेस्टोरेंट्स कोशिश भी करते हैं बनाने की, वो नहीं बना पा रहे? कबाब, जमा मस्जिद के कबाब खाओ, टिक्के खाओ, डेजर्ट वगैरह खाओ, नहीं है कहीं वो टेस्ट, वो जूसी कबाब कहीं नहीं। जैसे इससे पहले भी हमने आपसे पूछा कि आपके वालिद साहब के, आपके वालिदा का कौन से ऐसे खाने हैं जो आपने देख देख के सीखे हैं, पूछ पूछ के सीखे हैं, और अभी तक आपको वो खाने याद है और उनको उसी खाने की, ऐसे ही खाना खिलाने की कोशिश करती है? मैंने मदर से अपनी सीखा है, अम्मी से। जैसे मैंने बताया आपको अभी, हरी सब्जियों में गोश्त के साथ बनाना, ये सारी चीज़ें मैंने मम्मी से सीखी हैं। जैसे करेले शलजम के साथ गोश्त हो गया, बैंगन के साथ गोश्त हो गया,
ये सब चीज़ें मैंने मम्मी से सीखी हैं कि यार देखें ज़रा कैसे बनती है क्या है। उसके बाद कोशिश भी वैसे ही करी है आगे कि जो मैंने मम्मी से सीखी आगे लोगों को भी मैं वैसे ही खिलाऊं, ताकि मेरे को भी खुशी हो कि यार मैं अब घर वाला खाना लोगों को खिला रहा हूँ। पापा से भी वही सब चीज़ें मैंने सीखी हैं घर से, जैसे बिरयानी वगैरह कौरमा मैंने पापा से काफ़ी अच्छे सीखे हैं। हम्म। दाल मखनी वगैरह भी मैंने पहले टाइम जो फर्स्ट टाइम सीखी थी पापा ने ही मेरे को सिखाई थी। कुछ और ये जो ग्रेव खाने का सिलसिला है आपके कितनी पीढ़ियों से चला आ रहा है, या आपके जो चाचा वगैरह। ये काफ़ी आप जो, तीसरी पीढ़ी हाँ हैं। जी हाँ जी, जो इस लाइन में है। बाकी एक्चुअल में मैं बचपन से भी अपने ताऊ चाचा के साथ बैठता था, मेरे को बड़ा अच्छा लगता था कि उनके साथ बैठूं, कुछ उनसे नॉलेज लूं, कुछ सीखूं। तो मैं ग्रेवियों की भी नॉलेज उनसे लेता था घर में ही बैठ के, जब तक तो मैं काम भी नहीं था। मैंने कहा नहीं, ये सारी चीज़ें ग्रेवियाँ की रेसिपी वगैरह पूछता था कि आप इस चीज़ को कैसे बनाते हो, कैसे लोगों से मिलते हो। ये सारी चीज़ें मैंने अपने पापा से, ताया से, सबसे सीखी। जो बड़े पापा हैं उनसे काफ़ी चीज़ें सीखी बातचीत करने में, कि भाई मुझे बताओ ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, बिरयानी को कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, दाल मखनी को कैसे हम। आपको खाना बनाने में कैसे इंटरेस्ट आया? ये सब चीज़ें मुझे फैमिली देख के ही अपनी इंटरेस्ट आया है कि मेरे फादर शेफ़ हैं, उनके बड़े भाई शेफ़ हैं, उनसे बड़े वाले शेफ़ हैं, उनसे बड़े वाले शेफ़ हैं। यानी और दिल्ली के अच्छे 5 स्टार होटलों में, बॉम्बे 5 स्टार होटलों में उन्होंने काम करा है। अच्छा। तो ऑलमोस्ट सन 82 85 में माने जाने शेफ़ हुआ करते थे। शेफ़ इम्तियाज़ साहब के साथ भी थे। जी। तो काफ़ी उनका रोल रहा है इंडस्ट्री में। वो भी अपने टाइम के सलमान खान थे। हमने देखी है जो चीज़ें, जो लोग गाड़ियों से आते थे, अब से 20 साल 25 साल पुरानी बात आपको बता रहा हूँ, जो गाड़ियों से लेने के लिए आते थे पापा को कि यार आप आओ हमारे यहाँ काम करो, आप आओ हमारे यहाँ, चलो अमेरिका चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया चलते हैं। तो गए भी, काफ़ी कंट्री गए हैं पापा। तो काफ़ी जगह के लिए मना भी करा, बोला नहीं यार अभी नहीं जाऊँगा। तो ये, तो आप जैसे आपके चाचा हो गए, आपके बड़े चाचा हो गए, आपके पापा हो गए, आप इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे? आप क्या करेंगे? देखिए अब जो चल रहा है उस चीज़ को देख के तो मैं तो अब थोड़ा सा वही करता हूँ कि यार अब कम से कम जाए, क्योंकि काफ़ी पीढ़ियाँ इसमें आ रही हैं। बाकी हमारे कजन्स वगैरह भी हैं जो इस लाइन में हैं, मतलब पापा और जितने भी भाई हैं उनमें से सबके एक एक दो दो बेटे इस लाइन में हैं। जो खाली हाँ खाना जी, बनाते जो हैं। खाना बनाते हैं, और सब हमारा पूरा परिवार किचन लाइन में ही है, रेस्टोरेंट में फ्रंट पे कोई नहीं, सारे किचन में ही। तो ये चीज़ें मैंने घर से ही काफ़ी चीज़ें सिखाई हैं, सीखी हैं कि यार चलो ये आगे प्रमोट करें। मुझे नहीं लगता कि किचन से ज़्यादा, मतलब पढ़ाई वढ़ाई को भी आप देखो तो आप एजुकेशन भी ज़रूरी है, बट किचन में जो प्रैक्टिकली आप सीख सकते हो वो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं और मिलती है। जैसे आपके पास, आपने बहुत सही बात छेड़ी है, जैसे आपके पास कुछ लोग इंटर्न आते हैं, होटल मैनेजमेंट से आते हैं, वो जो इंस्टीट्यूट में उनको किताबों में सिखाया जाता है, आपको क्या लगता है, और जब वो कोशिश करते हैं किचन में खाना बनाने को, उसमें कितना अंतर है आपस में? है, लेकिन मेरे को बड़ा अच्छा लगता है उनको काम सिखाने का, ऐसा क्यों? क्योंकि उनके अंदर सीखने की इतनी लगन होती है। उनको एक बार वो, जी साहब कोई काम बताओ, जी साहब कोई उनको दो यार ये वाला मिल जाए इतने टाइम में, ओके सर। तो मुझे बड़ा पसंद है उनको काम सिखाना, उनको चीज़ें बतानी, उनकी मतलब एनर्जी को देख के, उनकी आगे के फ्यूचर को देख के मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि यार उनको काम सिखाऊं, आगे बढ़ाऊं, ताकि बंदा याद करे कि यार सैफ ने मेरे को ये चीज़ें सिखाई थी। और करते भी हैं लोग, आज भी हैं कुछ टच में, कुछ अमेरिका हैं, कोई लंदन बैठे हैं जो करते आपसे हैं। सीख के गए। बिल्कुल बिल्कुल बैठे हैं। तो ओवरऑल ओवरऑल अगर हम अब दिल्ली का खाना देखें, हम्म। ओवरऑल हम अगर हम यूपी का खाना देखें, कितना वो खाना खाना रहा है और कितना वो जल्दी में चला गया है? देखिए दिल्ली का खाना, शेफ्स जो आजकल आ रहे हैं दिल्ली से बाहर, नहीं कर पा रहे वो काम जो दिल्ली में कर रहे हैं। उसकी अभी वजह मैं क्या भी है? दिल्ली में हूँ, जैसे मैं दिल्ली से बाहर जाऊंगा, मैं वही कोशिश करूंगा जो मैं दिल्ली में करता हूँ, कि यार मैं वहाँ पर भी यही चीज़ दूँ जो दिल्ली में दे रहा हूँ। मैंने काफ़ी जगह देखा दिल्ली से बाहर, जैसे जयपुर अदर स्टेट हो गए, जयपुर मतलब बेंगलोर, पूना, बॉम्बे, लोग दिल्ली से काम सीखा लेकिन वहां जाके चेंज कर देते हैं खाना, कि यहाँ पर चलता ही नहीं है। लेकिन मेरा मानना ये है कि भाई चलाओगे तो चलेगा,
आप कोई चीज़ किसी को सिखाओगे या टेस्ट कराओगे, नई चीज़ इंट्रोडक्शन दोगे, अपना बारे में बताओगे कि मैं दिल्ली से हूँ, ये सब चीज़ें दिल्ली की बिरयानी है, दिल्ली के खाने हैं, तो ये सब चीज़ें प्रमोट करता है बंदा तो चलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं चलता। काफ़ी चीज़ें हमने खुद ने भी चलाई हैं, जो है जब तक बंदा एक्सप्लेन नहीं करेगा कैसे चलेंगी चीज़। जैसे अगर देखा जाए, ऐसा डिश है जो आपने इंट्रोड्यूस किया जो पहले दिल्ली में बहुत कम चलता था और अभी ठीक ठाक चल रहा देखिए पहले के लोग जो हैं, जैसे कबाब वगैरह हो गए, टिक्के वगैरह हो गए, बस अब तो नॉर्मली कि मटन कबाब दे दो, चिकन कबाब दे दो। नहीं तो पहले घरों में लोग मटन पसंदा बनाते थे, हमारी मम्मी वगैरह बनाती थी। गलोटी कबाब घर में बना लेते थे, जिसको हम टिकिए बोलते हैं घर में। तो ये सारी चीजें हैं जो अब निकल के आ रही हैं, लोग कर रहे हैं धीरे धीरे। बहुत सी चीजें, नहीं तो लोग वही मटन सिक चिकन सिक बेचते थे और क्या करते। एक दो कबाब लिए, मॉडर्न इंडियन करा, दे दिया आगे। लेकिन जो ओल्ड चीजें हैं वो निकल रही हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं। है। कौन सा ऐसा पैगाम है जो आप हमारे देखने वालों को दे सकते हैं खाने के बारे में? देखिए नॉनवेज वालों के लिए तो मैं यही बोलूंगा कि पुरानी दिल्ली वाला जो खाना है, ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से तो कहीं है नहीं। जैसे लखनऊ के गलोटी कबाब वगैरह मेरे को बड़ा पसंद है। नहारी भी अच्छी है लखनऊ की, बट दिल्ली वाली नहारी और लखनऊ वाली नहारी में देखा जाए दोनों में, तो मुझे दिल्ली वाली पसंद है। अब ये नहीं बोलना कि मैं दिल्ली से हूं इसलिए, हम्म। बट मेरे को दिल्ली वाली पसंद है। उसकी खास क्या वजह है? नहीं, दिल्ली वाली एक तो ग्रेवी पतली, खाने में लगे कि हाँ यार खा रहे हैं। वहाँ की थोड़ी सी गाढ़ी डार्क होती है, है। हल्की थिक है, तो वो मेरे को थोड़ा सा लगा कि यार नहीं, दिल्ली वाली बेस्ट है। चलो, नॉनवेज खाने वालों के लिए तो सीधा दौड़ लग जाती है पुरानी दिल्ली। हाँ, ये वेजिटेरियन वाले कहाँ जाएंगे? वेजिटेरियन वालों के लिए भी ऑप्शंस हैं, काफी रेस्टोरेंट्स हैं, अच्छे शेफ्स हैं मेरे जैसे, जो मैं भी करता हूँ वेजिटेरियन। अब मेरे पास भी गेस्ट आते हैं जो, वो यार वेजिटेरियन में ऑप्शन बताओ, मैं बताता हूँ, चीजें हैं बढ़िया। नहीं, जैसे आपने कहा ना कि नॉन वेजिटेरियन वाले तो पुरानी दिल्ली जाएंगे, हम्म। ऐसा कोई लगता है आपको कोई ऐसी जगह है जहाँ पे वेजिटेरियन वाले जा सकते वेजिटेरियन तो सब जगह मिलता है, कहाँ नहीं मिलता, सब हर रेस्टोरेंट में वेजिटेरियन है। स्ट्रीट फूड सारे वेजिटेरियन, जैसे दिल्ली के छोले कुलचे खा लो, छोले भटूरे खा लो, पाव भाजी खा लो, ये सब जगह मिलती है। और रेस्टोरेंट में ऑलमोस्ट खाना मिलता ही है वेजिटेरियन सब जगह, बट वेज में टेस्ट निकालना ये एक अच्छा शेफ ही कर सकता है। हर किसी के बस की बात नहीं है ये सब चीजें करनी। वही चीजें अभी आपने पूछा था कि घर से आपने क्या क्या सीखा, तो ये सब चीजें घर से सीखी हैं कि भाई वेज सब्जियां कैसे बनानी है, दाल कैसे बनानी है, घिया वगैरह कैसे बनाना है आपको, ये सारी चीजें घर से होती हैं। लेकिन देखिए, जैसे आप थोड़ा सा आप लकी थे, या हम ऐसे बोलेंगे कि आपकी किस्मत में था कि आपने अपने चाचाओं से, वालिद साहब से, अम्मी से सीखा। हर कोई शेफ इतना लकी नहीं होता, या हर किसी शेफ के साथ इतने सिलसिले नहीं होते। ये अगर सब अपनी तो किसी हमें विरासत में मिला है, बोल सकते हैं क्या ये तो विरासत ही है हमारा, जी। जो चलता हुआ आ रहा है और आगे भी चलेगा। कोशिश है जी। कि आगे इसे कंटिन्यू रखें। आप अपने बच्चों को सिखाने वाले हैं ये सब? अभी तक तो नहीं है, लेकिन आजकल का देखते हैं, बड़े होंगे जब तक पता नहीं उनका मूड क्या करता है, कि भाई डिपेंड कि भाई मुझे क्या करना है क्या नहीं, हो तो उनके ऊपर। आजकल बच्चे कहाँ वो करते हैं, सबका अपना अपना डिसीजन। जी। उम्मीद है कि आपको ये हमारा पॉडकास्ट पसंद आया होगा, और बीनस के साथ बने रहिए और भी अच्छे अच्छे पॉडकास्ट आपकी खिदमत में पेश करेंगे। थैंक यू।